जी, पाकिस्तान को धमकियां देने वाले और इस किस्म के बयानात देने में मशहूर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज एक हादसे में जो है वो उनका इंतकाल हुआ। उनकी अहलिया भी साथ थी, अहल खाना भी साथ थे। बिपिन रावत थे कौन और आर्मी चीफ रहे, उसके बाद इनको चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया और ये सब बड़े ख़ास इनका स्टाइल था। वो टोपी गोरखा वाली टोपी होती है, रेजिमेंट तलक है वो पहन के, और अक्सर औकात ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके पाकिस्तान को धमकियां दे के वापस चले जाया करते थे। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया इनका, एक उत्तराखंड एक जगह है, मैं अगर आप बनारस से नीचे आए तो ऊपर ये शुमाल की तरफ नेपाल के पास ये इलाका बनता है और ये बड़ा हिली किस्म का इलाका है। और ये गोरखास और ये बेसिकली तो राजपूत फैमिली से थे गोरखा तो नेपाल ओरिजिन के होते हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को ये गोरखा के साथ एसोसिएट करते थे। ये क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के साथ ताल्लुक रखते थे, ये तकरीबन 10 से 12 साल तक इंडिया के अंदर सिर्फ इंसर्जेंसी फाइट्स करते रहे। इसीलिए इनको फिर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस बना ये पहली पोस्ट, नया ओहदा क्रिएट किया गया था। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तो 9/11 के बाद इंसर्जेंसी शुरू हुई है, ये थोड़ी बहुत बलूचिस्तान के अंदर थी। इंडिया तो पैदाइश के दिन से इंडिया के यहाँ ये इंसर्जेंसीज जो हैं वो चलती चली आ रही हैं। खुसूसन वो जो 7 स्टेट्स जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो जो असम के साथ मिजोरम, नागालैंड, ये जो क्रिश्चियन स्टेट्स हैं अपने तौर पर, उनके असम का इतना ये जो ऊपर मिजोरम और नागा, फिर उनका मॉस के मसले हैं, फिर नीचे तमिलनाडु का मसला है। ये दूसरा बंदा है इंडिया का कि जो कि उस इलाके के अंदर मारा गया है। पहला राजीव गांधी था, अब ये है, और अब ये है। और ये कहा जा रहा है इस वक्त दुनिया में कि गुज़श्ता तकरीबन 5 साल के अंदर कासिम सुलेमानी के बाद ये दूसरा बड़ा हादसा है। मगर इसके पीछे भी कोई साजिश नजर आ रही है। देखिए, हेलीकॉप्टर जो है MI-717V5 जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सेफेस्ट पॉसिबल हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर राइड भी सेफेस्ट होती है कि इस बेसिकली होता यह है कि आप ग्लाइड करके लैंड कर लेते हैं, कुछ होता है आप उतनी ऊंचाई पे नहीं होते, आप जंप कर जाते हैं, सारा कुछ कर जाते हैं। लेकिन इस हुआ यह है कि ये हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके के अंदर दरख्त को लगा है और वहाँ से गिरा है और वो वहाँ पर फिर स्लाइड करता हुआ। अब जाहिर बात है कि हेलीकॉप्टर से आप अगर आप वाकई रेडी हैं तो हेलीकॉप्टर के दरवाजे इतने बड़े बड़े होते हैं कि बड़े आराम से छलांग लगा, पैराशूट से कूदा जा सकता है और बड़ी आसान से। जब दरख्त मौजूद हो तो आप तो बंदरों की तरह उसके ऊपर पहुँच सकते हैं। लेकिन वो जो ऐनी शाहिद कहते हैं कि हमने बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनी हैं उसके अंदर से, उससे गिरते हुए, और फिर दरख्त पे गिरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू के लिए कोई रास्ता नहीं था कि वहाँ जाके कोई जाता और आग बुझाता और उसको लेके आता। अब ये जो बंदा है बुनियादी तौर पर, ये 1958 में ये शख्स पैदा हुआ है। अब उसमें आदमी उसमें कमीशन ली है और ये जो है म्यांमार की उस इंसर्जेंसी वाली सूरत में जो इनके लिबरेशन आर्मी वालों ने मार दिया था बर्मा के, उसमें भी रहा है। कंट्रोवर्शियल था, शदीद किस्म का। और इसको जो है ये 2016 से 2019 तक आर्मी चीफ जो है ये भी उसने नरेंद्र मोदी ने लगाया था और नरेंद्र मोदी ने फिर इसके लिए वो ओहदा क्रिएट किया था। तो ये वो कहा जाता है कि बाकी तमाम आर्मी चीफ जो थे बेसिकली इसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तौर पे लेते थे इंडिया को, लेकिन ये एक हिंदू नेशन के तौर पे इसको लेके चलता। अच्छा, ये वाहिद इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हुई है कि ये बुनियादी तौर पर टेरिटरी वाली जो है ना, जो कि हिंदुत्व का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जब उनसे कहा कि आओ हमारे साथ तुम आइन बनाओ, तो गोलवारकर ने कहा था वी डोंट बिलीव इन द टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, कि एक इलाके के अंदर जो बंदा भी रहता है वो उसका शहरी है, उस मुल्क का शहरी है। हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो हिंदू रहता है वो उस मुल्क का शहरी है, बाकी शहरी नहीं है। यही बात जो उसने वो जो उनका सुब्रमण्यम स्वामी है उसने उसको एक उसने पूछा कि हम आपके यहाँ इक्वालिटी, तो उसने कहा कि इक्वालिटी फॉर द इक्वल्स, यानी हम पल्ला लोगों की हम इक्वालिटी को मानते हैं। तो उसने कहा मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल, यस मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो तसव्वुर है कि इक्वालिटी फॉर द इक्वल्स, और ये तस्वर कहते हैं इसके अंदर भी रचा बसा हुआ था। और ये अपने आप को बाद दफ़ा अपने निजी महफिलों में कहता था कि मैं बालाजी बाजीराव का उसका जो है उसकी डिसेंडेंट्स को आगे बढ़ाऊंगा और मैं वो कॉन्सेप्ट रखता हूँ जैसे बालाजी बाजी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि बालाजी बाजीराव जो थे
वो जैसे वक्त उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को तकरीबन फतह कर लिया और शाह आलम सानी जो है वो वहाँ पर अकेला सिर्फ दिल्ली का पालम रह गया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अब बादशाह बनेगा। तो बादशाह बालाजी बाजीराव ने कहा जाए कि हम, तो उन्होंने कहा ना, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, तो फिर उनका शाह आलम ही ठीक है, मुसलमान ही ठीक है, हम अपने इस चूड़े को, जो भी उनका बकौल उनको जो कॉन्सेप्ट उनका होता है, क्योंकि ये बेसिकली लफ्ज़ उनका निकला, शूदर को वो चूड़ा कहते हैं और उसके दलित कहते हैं, खासतौर पर इंडियन का लफ्ज़ है, तो वो उसको हम नहीं आगे आने देंगे। तो इस वजह से ये लोग जो हैं इसको नहीं आने दिया गया। और ये चूंकि ये बेसिकली राजपूत था, उस नस्ल के अंदर था, इसलिए इसको आगे ले। जगजीवन राम, आप अंदाजा करें, और वो जो उससे पहले जो था, क्या नाम था, अम्बेडकर जो था, वो भी बुनियादी तौर पर इन दोनों के अंदर दलित था बेचारा। और वो तो बल्कि दलित, क्योंकि धार बात है वहाँ तो ये सारा सफाई का, ये गलीज काम करते इनको दिए होते थे दलित को, और नस्ल तुम्हारा बेटा भी है तब भी। तो उसने, आप अंदाजा करें कि उसने बाकायदा वो झाड़ू जो था वो एक अच्छा सा बना के अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया होता था कि मैं, लेकिन उस पर फख्र करता। इन्होंने आके उड़ा दिया सारा। हिंदुत्व आने का नहीं, ब्राह्मणिज्म, इसलिए कहते हैं ये ब्राह्मणिज्म की बात चाहता है। और ये जिस इलाके में पैदा हुआ है, ये इलाका जो है ये मंदिरों के हिसाब से बहुत मशहूर है। मैं उस इलाके में, चूंकि मंदिरों के, मैं उस इलाके में गया हूँ, ये इतना ज़्यादा मशहूर है कि सारे मेन जो हैं वहाँ पूजा के जितने हमारे यहाँ होते हैं ना, वो अपना इलाके के अंदर ये जो नैनीताल के सारे इलाके के अंदर जो मंदिर दिखाए जाते हैं शानदार, जहाँ रोमांटिक सीन होते हैं, वो सारे उसी इलाके के अंदर पाए जाते हैं। एनी हाउ, चला गया, वट एवर इट इज़, उसके जाने से पाकिस्तान की दुश्मनी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और ना इंडिया जो है उसके कोई हालात बाज आएगा, ना उसके हालात बदलने वाले हैं अपने मुसलमानों के हिसाब से। बदतरीन आज भी जो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं, और खौफ है मुसलमानों के अंदर। मैं एक दो साहब से कल बात कर रहा था, खौफ है। और खौफ किस बात का है कि हमें बाकायदा लिंचिंग की जाएगी ये साबित करने के लिए कि ये इस काबिल नहीं है, हमारा कोई बंदा मारा जाएगा, कोई बंदे को घसीटा जाएगा, ताकि हिंदू एक साथ इकट्ठे हो जाएं और वो वोट जो है नरेंद्र मोदी को दें। और ये जो है, इस मसले में आप सोचें कि कांग्रेस जैसी पार्टी खौफजदा है। राहुल गांधी तो बीजेपी की जो पूरी सियासत है, तो कांग्रेस को तो जोड़ी मुसलमानों के साथ रही है। मसलन अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, तो तुम्हारा नहीं, ये राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, पाकिस्तान के साथ, मतलब ये एक बयानिया वहां पे बन गया। और ये कोई उसके, अब वो राहुल गांधी और सारे जो है वो एक तरह होकर बैठे। और आप सोचें कि जितनी गालियां नेहरू को पड़ती हैं, जितनी गालियां उस खानदान को पड़ती हैं, जिस तरह वो बड़े बड़े, वो क्या नाम है, मूछों वाला जरनैल जब बख्शी है, वो आके जिस तरह गालियां देता है नेहरू को, जिस तरह गालियां देता है गांधी को, सोच नहीं सकता पाकिस्तान में कोई इस तरह का कायदारों के बारे में गुफ्तगू करना, लफ्ज़ निकालना। इतनी हमारे यहाँ दिलों में इज्जत है, लेकिन वहाँ तो बुनियादी समझते हैं कि ये वही लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया था और पाकिस्तान के रास्ता मार किया था। चलें जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे अहम खबर का कि पाकिस्तान ने अमेरिका की दावत पर जमहूरियत से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत की है। इसकी वजूहात क्या हैं और कितना बड़ा वाक़या है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।